हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका द गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को। भाई ये एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन मत लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गारो को, जिसने मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घुसकर रिपर को जान से मार दिया है और उस बच्चे तालियो को बचा लिया है। गारो तालियो से कहता है चलो अब यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ गारो ने एक खौफनाक काम किया है। उसने रिपर का खून और कपड़े अपनी बॉडी पर बांध लिए हैं। तारियो जो बेचारा बहुत डरा हुआ है, गारो से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स ने मुझे यहाँ कैद किया है? गारो एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर ही हूँ। वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी दो मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं, मगर गारो उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। वो तारियो से साफ कह देता है सुनो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ बदला लेने आया था। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भी यहाँ से निकलना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। गारो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तारियो उसकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। तारियो हाफते हुए कहता है मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता और तुम भी बहुत जख्मी हो, क्यों ना हम कहीं छुप जाएं? पर गारो उसे तुरंत टोक देता है, हम रुक नहीं सकते। यहाँ एक मॉन्स्टर है जो अपनी पावर से हमें आसानी से ढूंढ लेगा। उन्हें पता चल चुका होगा कि कोई यहाँ घुस आया है। इसी दौरान तारियो रोते हुए बताता है कि यहाँ एक और बच्चा भी कैद है जिसे वो बचाना चाहता है। गारो उसे झिड़कते हुए कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, ये हीरो वाला काम मुझसे नहीं होगा। तभी अचानक अंधेरे में से एक मॉन्स्टर सामने आता है। गारो तुरंत तारियो को अपने पीछे आने के लिए कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो इसका सामना नहीं कर सकता। वो दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर तब तक हमला नहीं करता जब तक कोई हरकत न करे। पर तभी पीछे से तीन और मॉन्स्टर्स सुपर माउस, शावर हेड और यूनिहॉर्न गारो के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि गारो अब इंसानों का साथ दे रहा है। लड़ाई शुरू होती है और भाई गारो पलक झपकते ही उनके हमलों को नाकाम कर रहा था। वो मॉन्स्टर समझ जाते हैं कि गारो अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी एक और मॉन्स्टर गारो पर कूदता है, लेकिन गारो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ सीधा उस बड़े वाले मॉन्स्टर से टकरा जाता है और बस यही गलती हो गई। वो बड़ा मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। दोस्तों हमें मालूम पड़ता है कि उस मॉन्स्टर का नाम पोची है, जो एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है। पोची उन पर सीधा हीट ब्लास्ट से अटैक कर देता है। गारो किसी तरह तारियों को लेकर वहाँ से भागता है। वो हमला इतना जोरदार था कि पूरा घोस्ट टाउन हिलने लगता है। और यहाँ देखिए, इस हलचल का एहसास साइतामा को भी होता है, लेकिन हमारे साइतामा भाई को लगता है कि कोई छोटा सा अर्थक्वेक आया है और वो बड़े आराम से अपनी कॉमिक पढ़ते रहते हैं। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है। उधर पोची के हमले की वजह से पूरी जगह टूटने लगती है। गारो हैरान था कि ये मॉन्स्टर आखिर कितना ताकतवर है। गारो तारियों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और तारियो वहाँ से निकल जाता है। तभी पोची तारियों पर एक और हिट ब्लास्ट करता है, लेकिन ऐन मौके पर गारो उस हमले को नाकाम करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब पोची गारो के ऊपर बार बार हमला करने लगता है। उसके इतने भयानक हमलों की वजह से पूरी जेड सिटी कांपने लगती है। गारो सभी हमलों से बचता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर पोची पर काउंटर अटैक कर देता है, मगर क्या फायदा, गारो के किसी भी हमले का पोची पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। पोची गारो को पकड़कर जमीन पर पटकने लगता है और फिर से एक हीट ब्लास्ट दाग देता है। जेड सिटी फिर से कांपने लगती है। उधर साइतामा फिर से इसे इग्नोर करके कॉमिक पढ़ने लगता है। इधर गारो पोची के अटैक की वजह से सीधा गिरता है ग्योरो के कमरे में और मलबे के नीचे दब जाता है, लेकिन गारो अभी भी जिंदा था। ग्योरो से बताता है कि वो उसके टेस्ट में पास हो गया है। वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से मलबा हटाता और गारो को वहीं जकड़ लेता है। ग्योरो हैरान था कि गारो इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे बन गया है। वो गारो को बताता है तुम अब आधे मॉन्स्टर बन चुके हो, तुम्हारी क्षमता इंसानों से कहीं ऊपर है। अगर तुम बार बार मौत की कगार पर पहुंचकर खुद को इवॉल्व करो तो तुम अल्टीमेट मॉन्स्टर बन सकते हो। ग्योरो बताता है कि उसने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट करके खतरनाक मॉन्स्टर बनाया है, किंग ओरोची। वो गारो को ऑफर देता है अगर तुम हमारे साथ आओ तो तुम ओरोची से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। पर गारो उसका ऑफर ठुकरा देता है और अपनी इच्छा शक्ति से उसकी टेलीकिनेसिस को तोड़ देता है। गारो कहता है बस तुम इतना ही कर सकते हो, मुझे लगा था कि लीडर पावरफुल होगा, पर तुम तो कमजोर निकले। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन को तबाह कर दूंगा। ग्योरो समझ जाता है कि गारो को काबू करना मुश्किल है। वो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे हीरो से भी निपटना है, इसलिए वो किंग ओरोची को हुक्म देता है गारो को खत्म करो। तभी एक विशाल हाथ पीछे से आकर गारो को पकड़ लेता है। गारो ओरोची की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उधर साइतामा घर से निकलता है, अभी भी कॉमिक पढ़ते हुए। कुछ मॉन्स्टर्स उसे तंग करते हैं। साइतामा उन्हें एक पंच मारता है और कहता है दूसरों की चीजें ऐसे चोरी छिपे नहीं पड़ते। फिर बाकी मॉन्स्टर्स डर कर भाग जाते हैं। वापस फाइट पर आते हैं। ग्योरो ओरोची से गारो को छोड़ने के लिए कहता है। ओरोची गारो की हड्डियां तोड़कर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन गारो हार नहीं मानता। वो फिर से खड़ा हो जाता है। ग्योरो ये देखकर सन्न रह जाता है। अब शुरू होती है ओरोची और गारो की लड़ाई। ओरोची अपने सींग गारो के पेट में घोंस देता है, लेकिन गारो बिना घबराए आगे बढ़ता है। गारो ओरोची की बॉडी पर दौड़ते हुए उसकी आंख तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आंख उसकी कमजोरी है, लेकिन ओरोची के मुंह से निकले सांप जैसे टेंटिकल्स उसे रोक लेते हैं और उस पर आग बरसाते हैं। गारो फिर भी बच निकलता है। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत हो चुका है, लेकिन तभी ओरोची उसे एक पंच मारता है। गारो पूरी ताकत से रोकता है, मगर वो सीधा दीवार में जा
आकर टकरा जाता है। ग्योरो कहता है हार मान लो, तुम नहीं जीत सकते। गारो चिल्लाता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। गारो अपनी फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, लेकिन ये क्या, ओरोची गारो की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लेता है। गारो के होश उड़ जाते हैं। ग्योरो बताता है ओरोची सिर्फ पावरफुल नहीं, वो एक जीनियस भी है, वो किसी भी स्टाइल को कॉपी कर सकता है। और तभी ओरोची गारो पर अटैक करके उसे नीचे गहरी खाई में फेंक देता है। लड़ाई के बीच में ग्योरो कहता है गारो तुम्हारे अंदर दम तो है, मगर तुम अभी मॉन्स्टर नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने अपनी इंसानियत को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, इसलिए तुम कमजोर हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम साइतामा को देखते हैं, उसे गटर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे झांकने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब क्या गारो ओरोची के सामने टिक पाएगा? क्या साइतामा गलती से मॉन्स्टर एसोसिएशन तक पहुंच जाएगा और बाकी हीरोज कब पहुंचेंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।